अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 1 तबलीग या मिशन वर्किंग के हवाले से है और उसका टॉपिक 1 वर्किंग या तबलीग की अहमियत और फजीलत जो कुरान पाक और हदीस मुबारका की रोशनी में है उस पर बेस करता है। तो आज टॉपिक 1 के हवाले से जैसे बात करेंगे कि कुरान और हदीस की रोशनी में वर्किंग या तबलीग के काम की क्या अहमियत और फजीलत है और इसको किस तरह से समझा जा सकता है। अब जिस वक्त हमारा वर्कर्स वर्कशॉप का काम शुरू होगा और हम इस काम को शुरू करते हुए मटेरियल भेजना शुरू करेंगे, तो वहाँ पर जिस वक्त मटेरियल भेजें तो जो भी ये ड्यूटी करे ज़ाहिर है उस्ताद की निगरानी में होगा, यूनिट हेड ग्रुप हेड जो भी इसको करवा रहे होंगे, तो कोशिश करें कि एक वक्त जैसे हमने जो सीखा किया कि अल्लाह के करम से एक मुकर्ररा वक्त पर जैसे मटेरियल भेजते हैं तो हर एक को दिन के आगाज में जिस वक्त मटेरियल मिल जाता है तो उनको भी आसानी होती है पढ़ने समझने में। अब एक दफ़ा मटेरियल भेज दिया उसके बाद जैसे एक टाइमिंग अगर मुकर्रर करना चाहें तो भी टाइमिंग मुकर्रर कर सकते हैं कि ग्रुप इतने बजे क्लोज होगा। सबकी आसानी और सहूलत के मुताबिक ये फैसला खुद आप कर सकते हैं कि किस हद तक आपने टाइम की लिमिट रखनी है जब शेयरिंग का टाइम खत्म होगा। ऐसे ही जैसे मैंने कहा कि बेस कैंप में कुछ हेल्पर्स होते हैं वो साथ साथ जज्बा भी जगाते रहते हैं, खुद भी हम साथ जो करवा रहे होते हैं वो भी जज्बा जगाने के लिए बार बार ग्रुप में साथ का एक एहसास देते रहें। तो जिस वक्त मटेरियल जाता है तो किसी को भी वो ऐसे बर्डन नहीं फील होता, बल्कि हम उस चीज़ की अहमियत के साथ जिस वक्त उस मटेरियल को भेजते हैं और बताते हैं कि ये कितना अहम मौका है तो वो बहुत शौक से करते हैं और उसकी अहमियत को समझ ही करते हैं। और ये टॉपिक तो है ही वर्किंग की अहमियत और फजीलत के हवाले से, तो इस हवाले से बहुत ज़रूरी है कि हम बार बार जैसे एक साथ का एहसास देते हुए दिल में खुद भी दुआ करते हुए सबको एक इस तरफ जज्बा जगाते हुए कोशिश करें कि हर एक जो भी इस वर्कर्स वर्कशॉप का हिस्सा है वो टाइमली शेयरिंग कर ले। और फिर इसको चेक करते हुए भी इसी तरीके से ये कि जब हम फीडबैक दे रहे हों चेकर के तौर पर तो कुछ ऐसा इंस्पायरिंग हमारा फीडबैक हो जिसमें अगर कोई कमी है तो भी पॉजिटिव वे में उसको मेंशन करें और अगर अच्छा है तो उस पर बहुत अच्छे से खुले दिल से उस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया जाए ताकि हर एक को एक बूस्ट मिले उसके जज्बे को। तो पहला ये जो टॉपिक है कुरान और हदीस की रोशनी में, इसके हवाले से बात करते हैं कि वो क्या है। हक काम की अजमत के हवाले से जैसे ये बहुत वर्किंग जिसे हम कहते हैं तबलीग जिसे हम कहते हैं ये एक इंतहाई अजीम काम है और इस काम की अजमत को अल्लाह ने कुरान पाक में भी वाज़े फरमाया है। सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 33 में अल्लाह ने इसके बारे में इस तरह से फरमाया, और कौन ज्यादा अच्छा है बात के लिहाज से उससे जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे और कहे कि बेशक मैं फर्मा बरदारों में से हूँ। यानी एक ऐसा शख्स अल्लाह का बंदा जो खुद भी अल्लाह की राह पर चल रहा है और अब क्योंकि उसने इस राह पर चलकर ऐसे समरात देखे, ऐसे फैज और बरकत पाए कि अब वो दूसरे अल्लाह के बंदों को भी हक राह की तरफ बुलाता है, खुद भी नेक अमल करता है और दूसरों को भी इस नेक अमल की दावत देता है। तो यहीं से हमें सबक मिलता है कि इस काम की अजमत और फजीलत क्या है और अल्लाह ने क्योंकि खुद अंबिया कराम को भी इस कार्य है के लिए चुना और वो भी यही काम करते चले आए और अल्लाह के प्यारे बंदे वली बुजुर्गान दीन ये तमाम के तमाम जो हैं उन्होंने किसी न किसी सूरत में हक के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने का काम किया। सूरह आले इमरान में अल्लाह ने इस हकीकत को बयान किया है और खैर उम्मत होने का तकाजा यही है कि हम नेकी के कामों की दावत दें एक वर्कर के तौर पर और बुराई के कामों से रोकें। सूरह आले इमरान में अल्लाह का इरशाद है आयत नंबर 110 में, और उसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि मोमिनो जितनी उम्मतें यानी कौमें लोगों में पैदा हुई तुम उनमें सबसे बेहतर हो कि नेक काम करने का कहते हो और बुरे कामों से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। यानी अब यहाँ से उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत भी उजागर होती है इस आयत मुबारका से, क्योंकि साबिका तमाम उम्मतों के मुकाबले में शर्फ फजीलत अल्लाह ने इसको अता किया और बेहतरीन जमात के तौर पर भी हिताब फरमाया और इस हिताब से सरफराज फरमाया, इसलिए कि ये जो उम्मत है यानी प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम की ये जो प्यारी उम्मत है ये अल्लाह के बंदे जो हैं दूसरों को भी राह हिदायत दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको भी रहनुमाई देने की कोशिश करते हैं और बुरे रास्ते से रोकते हैं। खुद पहले अमल करते हैं, दूसरों को भी हिकमत और दानाई से यानी वो जो एक समझ बूझ उनके अंदर उतरी होती है, एक आशनाई अंदर उतरी होती है उसकी तरगीब देते हैं।
تو यहाँ से ही हमें पैगाम मिलता है कि जो भी अच्छा हम जैसे इल्म सीखते हैं, अच्छा पैगाम कहीं से हमें मिलता है, तो हम पर वो फर्ज है, लाजिम है कि हम खुद इस पर अमल बेहतरीन तरह से करने की कोशिश करें और फिर इस पैगाम को अमानत समझकर आगे भी पहुंचाएं। क्योंकि अल्लाह ने भी फरमा दिया, इस बात से ये इशारा वाज़े मिलता है कि उम्मत मोहम्मदिया जो बेहतरीन उम्मत है, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है, यानी तुम पर फर्ज किया गया है कि इसलिए कि तुम लोगों को अच्छाई की दावत देते हो और बुराई से रोकते हो और तमाम इंसानों की इस्लाह की फिक्र करते हो। जो तमाम उम्मत है, मुसलमान हैं, इनकी इस्लाह की फिक्र करते हैं, क्योंकि यही वो फिक्र थी जो हमारे प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम का दर्द है, उम्मत का दर्द है। उनकी यही फिक्र थी कि उम्मत की निजात की राह आसान हो जाए। तो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर यही है, यानी जब हम अल्लाह की रबूबियत का, उसकी वहदानियत का इकरार करते हैं, जबान से, दिल से कबूल करते हैं और अमल से भी इस चीज का इजहार होता है, ठीक है, कि अब हम समझते हैं कि हमने सिर्फ जबान से ही नहीं कहना बल्कि अमली तौर पर भी इस चीज का सबूत पेश करना है कि हम वाकई ही सिर्फ अपने अल्लाह की ही मानने वाले हैं, सिर्फ उसको मानने वाले नहीं है, अल्लाह की मानने वाले भी हैं, ठीक है, कि वो जो फरमाता है, जो उसके फरमान कुरान पाक के ज़रिए, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, उनकी अहादीस मुबारका के ज़रिए, ठीक है, उनकी हयात तैयबा के ज़रिए, उनके सुन्नत, उनके हर अमल से हम तक जो बात पहुंची कि अल्लाह को क्या पसंद है, वही चीज़ खुद करना, उसका अमली सबूत देना और फिर दूसरों को उस चीज़ की दावत देना, उस चीज़ की तरगीब देना, अच्छे अमल की, पसंदीदा अमल की, बेहतरीन अमल की, ठीक है, वो करना, यानी उस चीज की तरगीब देना अमर बिल मारूफ कहलाता है। और इसके जो उल्ट बातें हैं, यानी दीन के मामले में, ठीक है, बज़ाहिर हम अपनी मनमानियां कर रहे हो और कहते हो कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की मानते हैं, लेकिन असल में हम अपनी जात में इतने फंसे हो कि सिर्फ और सिर्फ मनमानी करके अपनी मर्जियों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हो, हमें पुरानी तालीमात की भी उस तरह से परवाह ना हो। हम जो है उस तरह से जब अपनी जिंदगी में इन चीजों को पहचान लेते हैं आशनाई की वजह से कि अच्छा ये तो अल्लाह ने मना फरमाया था और मैं पहले इस तरह से शैतान के बहकावे में था या थी और मैं उस रस्ते पे चल रही थी, लेकिन अब मैंने पहचान लिया। तो जब हम खुद मना हो गए, उन चीजों से रुक गए जो अल्लाह ने नापसंद फरमाई है और जिनका हुक्म उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि उनसे रुक जाया जाए, तो अब हम खुद क्यों इस पर अमल करने लगते हैं? तो एक वर्कर के तौर पर दूसरों को भी यही कहते हैं और उस चीज से मना करते हैं जो अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद है। और ये मना करना ही नहीं अनिल मुनकर कहलाता है। वर्किंग में इन दोनों पहलुओं से ही काम होता है। अच्छे का हुक्म, यानी जो हमें मिला हम उसी की तरगीब देते हैं और बुरे से मना जो हमें किया गया उसी की तरगीब हम आगे देते हैं कि उस चीज से रुक जाएं। अल्लाह का फरमान सूरह आले इमरान की आयत नंबर 104 में है, और तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो खैर की दावत और नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके, यही लोग फलाह पाने वाले हैं। यानी यहाँ हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसे ग्रोह, जमात की सूरत में हमें इकट्ठा होना चाहिए जो अच्छाई का हुक्म दें, नेकी की दावत दें और बुरे कामों से रोकें, और यही असल में भलाई पाने वाले हैं, फलाह पाने वाले हैं। ऐसे ही सूरत अल-नहल की आयत नंबर 125 में है, अल्लाह का फरमान है, अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छे वाज के साथ दावत दें। अब एक वर्कर भी यही करता है कि वो बेहतरीन अहलाक का मुजाहरा करते हुए, बेहतरीन अंदाज़े गुफ्तगू को अपनाते हुए, बेहतरीन दिल के एहसास के साथ, बेहतरीन नियत और इरादे के साथ, बेहतरीन ज़ाहिर और बातिन के साथ कोशिश में लगा होता है और वो अल्लाह के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छे वाज के साथ दावत देता है। यानी वो स्ट्रेटजी भी अपनाता है वर्कर जो होता है, और वो बेहतरीन अंदाज भी अपनाता है और फिर तरगीब देता है अच्छे काम की और बुरे से रोकने की। और यहाँ पर अगर देखा जाए इसी तरह से कुरान पाक में अल्लाह का फरमान है, और कौन है जो ज्यादा अच्छा है कौल में उस शख्स से जिसने अल्लाह की तरफ दावत दी और नेक अमल किया और कहा बिलाशुबा मैं मुसलमानों में से हूँ। यानी हम ये भी कहें कि हम अच्छा काम करने वाले हैं, बेशक मुसलमान भी हैं, और फिर उस शख्स से अच्छा कौन है जो खुद भी नेक अमल करे और फिर उसी की तरगीब
दूसरे अल्लाह के बंदों को भी दे। तो अल्लाह को तो ये बहुत पसंद है कि खुद भी हक राह पर जो उसकी दिखाई हुई राह है, जिस पर उसके प्यारे चले, जो नेक राह है, जो पसंदीदा राह है, जो सिरात मुस्तकीम सीधी राह है, खुद भी उस पर चले और दूसरे अल्लाह के बंदों को भी वो राह दिखाएं ताकि वो भी जहन्नुम से निजात पा जाएं, उनके लिए भी आखिरत की निजात की भी राह आसान हो और दुनिया में भलाई की भी राह आसान हो। तो ये पसंदीदा अमल है। ऐसे ही प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम का फरमान है कि तुम में से सही मुस्लिम शरीफ की ये हदीस मुबारक है कि तुम में से जो मुनकिरात को देखे उसको चाहिए कि वो उसे अपने हाथ से मिटाए, और अगर इस्तात ना हो तो जबान के साथ रोके, और अगर इतनी भी इस्तात ना हो तो दिल में बुरा जाने, और ये सबसे कमजोर ईमान है। अब ये देखें कि एक वर्कर के तौर पर यहाँ अपना जायजा लें कि हम बहुत सी ऐसी चीजें देखते हैं जगह जगह पर जो कि हमें लग रही होती हैं कि पसंदीदा नहीं है, यानी वो मुनकिरात जैसे एक खास टर्म यूज होती है, ठीक है। तो अब वो पसंदीदा चीजें नहीं होती अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उनको रोकना एक वर्कर के लिए लाजिम है। हम जब मिशन वर्कर के तौर पर काम कर रहे होते हैं, तबलीग का ये काम जो कर रहे होते हैं जिसमें नही अनिल मुनकिर भी शामिल है और अमर बिल मारूफ भी शामिल है, तो जो मुनकिरात देखें हमें चाहिए कि हम अपने हाथ से पहले उसको रोकने की कोशिश करें, ठीक है। यानी अगर उसकी ताकत ना हो तो फिर जबान से रोकें, ठीक है। और अगर जबान से भी यानी जाहिर है कि अगर कुछ ऐसा सुनते हैं जो कि पसंदीदा नहीं होता तो जबान से उस हवाले से अगले को रहनुमाई दें, ठीक है, और मना करें। और अगर ऐसा भी मुमकिन ना हो, हालात इजाजत ना दे या कोई भी और मजबूरी हो, तो दिल में बुरा जरूर जरूर जाने। तो यहाँ भी एक वर्कर के लिए गाइडलाइन इस हदीस मुबारका में मौजूद है। और सही बुखारी शरीफ के हवाले से जैसे अगर मैं एक हदीस मुबारका का जिक्र करूं तो प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मेरी तरफ से तबलीग करो, हाँ एक आयत ही हो। यानी हम जितना भी जैसे हमेशा हमें भी हमारी रहबरो रहनुमा ने फरमाया कि हमसे अमाल को तो आखिरत में वैसे भी कोई भी अमल है तो उसको गिना नहीं जाएगा, उसका वजन होगा, ठीक है। और हम अपनी तरफ से जहां हमें मौका मिले हमसे पूछ अपने टाइम और स्पेस के हवाले से होगी। ये नहीं होगा कि इतनी पूरी दुनिया को हमने क्यों नहीं दावत दी या इतने इतने लोगों को क्यों नहीं बुलाया, हमारे लिए हमारे टाइम एंड स्पेस में जितनी इजाजत हमें मिलती है हम उसके मुताबिक वर्किंग करें। यहाँ मिनिमम भी उन्होंने फरमा दिया है, यहाँ का दो जहां सामने आसानी फरमाई हमेशा की तरह हर मामले के हवाले से। अपने फरमाया कि मेरी तरफ से तबलीग करो, हाँ एक आयत की। यानी कोई भी पैगाम हो जो आपके दिल में एहसास की सूरत में उतरा हो, वो कोई भी अल्लाह का जैसे फरमान हो, ठीक है, कोई भी एहसास आशनाई हो, कोई भी चीज ऐसी जो आपने सीखी वो आप आगे पहुंचा दें, आपकी तरफ से हुज्जत कायम हो गई, आपने अपना काम कर दिया, अब आगे अल्लाह जाने और अल्लाह का बंदा जाने। और ऐसे ही प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम का फरमान है जो हाजिर है वो गैर हाजिर या गायब तक दीन की तबलीग कर दे। यानी उस वक्त से ये काम हो रहा है। प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने खुद ये मिशन वर्किंग भी फरमाई, आपने तबलीग और दावत का काम ही किया, आपसे ही आगाज हुआ और आपने इस सामने क्या क्या मुसीबतें नहीं उठाई, लेकिन आपके पाए इस्तिकलाल में कोई लग़ज़िश नहीं आई और आखिरी दम तक आपने इस काम को जारी रखा। उम्मत की भलाई के लिए आप दुआएं फरमाते हुए इस दुनिया से गए, उसी उम्मत की भलाई और निजात की राह आसान करना एक वर्कर का काम है। तो जहाँ दुनिया और आखिरत के हवाले से बात हो रही है कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम करने वालों को दुनिया और आखिरत की कामयाबी और फलाह की बशारतें दी गई हैं। वहीं इस फरीजे से गफलत बरतने पर अल्लाह की नाराजगी से बचने के हवाले से भी हमें एक वर्कर के तौर पर हमेशा अलर्ट रहना होता है, क्योंकि इस काम को बिल्कुल छोड़ देना, इसमें गफलत बरतना, इसमें कोताही कमी करना, जबकि हमारे हालात वाकयात अगर हम देखें तो कितने भी टफ हों उनमें कहीं ना कहीं गुंजाइश इतनी मौजूद रहती है कि थोड़ी बहुत वर्किंग को जारी रखा जा सके और अल्लाह से मदद मांगी जाए तो जरूर वो हालात को हमारे हक में इस तरह से मदद करके अता कर देता है, फेवरेबल बना देता है कि हम एक मिशन वर्कर के तौर पर अपने बेहतरीन इरादे, बेहतरीन नीयत, बेहतरीन कोशिश के साथ हम इसको जारी रख सकते